नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर, खासकर उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस या किसी भी तरह के सेल्स बिजनेस में हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सेल्स का मतलब सिर्फ पॉलिसी बेचना है, लेकिन असल खेल तो रिश्ते बनाने का है। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो बिजनेस अपने आप चलता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि कैसे एक ऐसा मजबूत रेफरल नेटवर्क बनाया जाए जो आपके लिए एक परमानेंट सेल्स इंजन की तरह काम करे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही नॉलेज वाले टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये रेफरल्स इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ नए कॉन्टैक्ट्स नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। रेफरल्स असल में आप कह सकते हैं प्री ट्रस्टेड इंट्रोडक्शन होते हैं। प्री ट्रस्टेड इंट्रोडक्शन। हाँ, जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या कलीग किसी का नाम सुझाता है तो आधा काम वहीं हो जाता है, क्योंकि भरोसा आपको उधार में मिलता है। सही बात है। इसका सीधा फायदा यह है कि जहां कोल्ड लीड्स में कन्वर्जन रेट मतलब 5-10% होता है, वहीं रेफरल्स में ये 50 से 80% तक पहुंच जाता है। 50 से 80%, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल, लागत कम, क्लाइंट लॉयल्टी ज्यादा और बिजनेस ग्रोथ तेजी से होती है। मतलब रेफरल मांगने से पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा कि लोग हमारा नाम किसी को आत्मविश्वास से बता सकें। तो एक मजबूत पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया जाए? देखिए, इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। आपको जानकार मतलब नॉलेजेबल और भरोसेमंद यानी रिलायबल दिखना होगा। ओके। आप समय पर फॉलो अप करें, आपसे संपर्क करना आसान हो और आपका काम साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट हो। लोग सिर्फ उन्हीं को रेफर करते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं। आपकी विश्वसनीयता ही आपका पहला इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ज्यादातर एजेंट्स रेफरल मांगने में हिचकिचाते हैं, उन्हें अजीब लगता है। तो रेफरल मांगने का सही तरीका क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। गलत तरीका है ये पूछना, सर क्या आपके पास कोई रेफरेंस है? ये थोड़ा हताश और अस्पष्ट लगता है। हाँ, लगता है जैसे भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल सही तरीका है ये कहना, सर मुझे खुशी है कि हमने आपका प्लान आसानी से पूरा कर लिया। अगर आप ऐसे एक दो लोगों को जानते हैं जिन्हें ऐसी ही गाइडेंस से फायदा हो सकता है, तो मुझे उनकी मदद करने में खुशी होगी। मुझे किससे जुड़ना चाहिए? ये तो बहुत विनम्र और वैल्यू ड्रिवन लगता है। एग्जैक्टली। और समय का भी इसमें बड़ा रोल होगा, है ना? बिल्कुल। किस समय पूछना सबसे अच्छा रहता है? बिल्कुल, गोल्डन रूल है कि तब पूछें जब क्लाइंट सबसे ज्यादा खुश हो। जैसे पॉलिसी जारी होने के बाद, या फिर मैच्योरिटी का पैसा मिलने पर, कोई क्लेम सेटल होने पर, या जब भी उन्हें आपकी सर्विस बहुत अच्छी लगी हो। वो एक वाव मोमेंट होता है। ठीक है, हमने सही समय पर पूछ तो लिया, लेकिन कई बार क्लाइंट के दिमाग में किसी का नाम ही नहीं आता। उन्हें सोचने में कैसे मदद करें? यहाँ सर्कल ऑफ 7 फॉर्मूला काम आता है। सर्कल ऑफ 7, ये क्या है? हर क्लाइंट के 7 प्रमुख सर्कल होते हैं। पहला परिवार, फैमिली, ठीक है। दूसरा करीबी दोस्त, तीसरा सहकर्मी मतलब कॉलीग्स, ऑफिस वाले लोग। हाँ, चौथा पड़ोसी, पांचवा सोशल ग्रुप्स जैसे जिम हो गया, क्लब हो गया, ओके। छठा उनके जानने वाले प्रोफेशनल्स जैसे सीए, डॉक्टर, वकील, और सातवां बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। जैसे पूछें, सर आपके परिवार या सहकर्मियों में कोई है जो बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स प्लान कर रहा हो? इससे उन्हें सोचने में आसानी होती है। और ये सिर्फ क्लाइंट्स तक ही सीमित नहीं है, हमें एक पूरा प्रोफेशनल नेटवर्क भी बनाना चाहिए। यहाँ एक आकर्षक बात यह है कि आप दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, एचआर मैनेजर्स, डॉक्टर्स। लेकिन वो क्यों मदद करेंगे? अच्छा सवाल है। आपको उनके साथ एक विन विन रिश्ता बनाना होगा। पहले आप उन्हें कुछ वैल्यू दें, जैसे उनके क्लाइंट्स की मदद करना या उन्हें कोई जानकारी देना। बदले में वे आपको रेफरल देंगे। मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशन। एग्जैक्टली। मान लीजिए रेफरल मिल गया, अब आगे क्या? उस नए व्यक्ति को एक बेहतरीन अनुभव देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उस रेफरल को वीआईपी की तरह ट्रीट करें। 24 घंटे के अंदर कॉल करें, जिसने रेफर किया है उनका नाम बताएं। हाँ, ये जरूरी है। कहें, मुझे मिस्टर एक्स ने आपका नंबर दिया है, और उन्हें प्रायोरिटी दें। सबसे जरूरी, जिसने रेफरल दिया है उसे अपडेट करते रहें। अच्छा, उन्हें भी लूप में रखना है। हाँ, अच्छा अनुभव मतलब और ज्यादा रेफरल्स। लेकिन इन सबको ट्रैक कैसे रखा जाए? कुछ भूलने का डर तो रहता ही है। इसके लिए एक रेफरल ट्रैकिंग सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। एक सिंपल शीट या ऐप का इस्तेमाल करें। एक्सेल शीट जैसा कुछ?
हाँ बिल्कुल। उसमें लिखें किसने रेफर किया, किसको किया, बात कहाँ तक पहुंची और अगला फॉलोअप कब करना है। इससे कोई भी जरूरी लीड छूटेगी नहीं। आज के डिजिटल दौर में क्या कोई टूल्स हैं जो क्लाइंट्स के लिए हमें रेफर करना आसान बना दे? हाँ, अपने क्लाइंट्स को रेफरल टूल्स दीजिए, जैसे एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड, एक पर्सनल क्यूआर कोड या एक छोटा वीडियो जिसमें आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हो। अच्छा, ताकि वो बस फॉरवर्ड कर सकें। बिल्कुल। आप जितना आसान बनाएंगे उतने ज्यादा रेफरल्स मिलेंगे। सोशल मीडिया का इसमें क्या रोल है? सोशल मीडिया आपकी विजिबिलिटी बनाता है। आप वहां पैसों से जुड़े आसान टिप्स, टैक्स बचाने के आइडिया या रिटायरमेंट प्लानिंग पर छोटे-छोटे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। मतलब वैल्यू देना, पॉलिसी बेचना नहीं। सही पकड़ा। जब लोग लगातार आपकी विशेषज्ञता देखते हैं, तो वे अपने आप आपका नाम सुझाने लगते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पॉलिसी बेचने से कहीं ज्यादा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आपकी पहचान क्या है? क्या आप सिर्फ एक पॉलिसी सेलर हैं या एक फाइनेंशियल गाइड और प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? जब लोग महसूस करते हैं कि आपकी वजह से उन्हें स्पष्टता और आत्मविश्वास मिला है, तो वे गर्व से आपको अपने नेटवर्क में रेफर करते हैं। तो संक्षेप में, एक रेफरल नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। ये भरोसे, अच्छी सर्विस और मजबूत रिश्तों के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। याद रखिए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसे इरादे से बनाएं और ये आपको जीवन भर फायदा देगा। जाते जाते एक बात सोचिएगा, सिर्फ एक नाम और नंबर लेने के बजाय ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे रेफरल देने वाला व्यक्ति अपने दोस्त की नज़र में हीरो बन जाए? कैसे इस पूरे अनुभव को ऐसा बनाया जाए कि उन दोनों का आपसी रिश्ता भी और मजबूत हो? बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके हिसाब से एक अच्छा रेफरल देने या लेने का सबसे जरूरी नियम क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और क्योंकि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।